उधर राक्षस नर्क लौटकर अपने साथियों को सारी आपबीती सुना देता है। यह सुनकर बाकी राक्षसों को लगा कि पूरी राक्षस जाति की नाक कट गई है। उनमें से एक सीधे आदमी के पास पहुंचा और कुश्ती की चुनौती दे दी। शर्त यह थी कि अगर आदमी हारा तो सारा सोना राक्षस का होगा। आदमी ने हंसते हुए कहा कि राक्षस उसकी बराबरी का नहीं है, वह तो सिर्फ उसके ममेरे भाई से लड़ने लायक है। फिर वह राक्षस को जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा के पास ले गया और बोला कि उसका भाई अंदर है। घमंडी राक्षस बिना सोचे समझे अंदर घुस गया, पर भीतर एक भयानक भालू शीत निद्रा में सो रहा था। अनजान राक्षस ने भालू को जगा दिया और अगले ही पल गुस्से में आए भालू ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। राक्षस जान बचाकर किसी तरह निकल पाया और घबरा कर नर्क वापस भाग गया। पहली हार के बाद भी राक्षसों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे तेज दौड़ने वाले बकरी राक्षस को भेजा, जिसने आदमी को गति की प्रतियोगिता की चुनौती दी। आदमी फिर बोला कि राक्षस बहुत धीमा है, वह तो सिर्फ उसके चचेरे भाई से ही दौड़ सकता है। वह उसे झाड़ियों के पास ले गया और सो रहे खरगोश को जोर से भाई कहकर पुकारा। डरा हुआ खरगोश बिजली की तरह भागा। बकरी राक्षस पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। शर्मिंदा होकर वह भी नर्क लौट गया। इसके बाद एक ताकतवर राक्षस भेजा गया, जिसने ताकत की प्रतियोगिता रखी। आदमी ने शर्त मान ली, लेकिन कहा कि पहले राक्षस अपनी ताकत दिखाए। भोला राक्षस आदमी के घोड़े को उठाकर आंगन में घुमाने लगा, मगर ढाई चक्कर लगाते लगाते जमीन पर ढेर हो गया। आदमी तुरंत घोड़े पर चढ़ा, बिना थके पूरे आंगन में दौड़ा आया और राक्षस का मजाक उड़ाया। फिर घोड़े से उसे कुचल भी दिया। आखिर में राक्षसों ने डराने धमकाने में माहिर एक छोटे राक्षस को भेजा। उसने धमकी दी कि अगर सोना नहीं दिया तो नर्क की 10 भयानक यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन आदमी पहले ही उसकी असलियत समझ चुका था। उसने छोटे राक्षस को पकड़कर जमकर पीटा। डरा सहमा राक्षस जान बचाकर नर्क भाग गया। उसने वहां जाकर बताया कि वह आदमी बेहद क्रूर है और उसकी पत्नी तो राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक है।